हाय एंड वेलकम टू अ बोनस वीडियो जहां पे हम लिनक्स के 40 मोस्ट कॉमनली यूज कमांड का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो ये कमांड अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स में थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट्स को देखा है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करा है सारे कमांड्स का। तो उसमें से आई हैव पिक्ड या आई हैव हैंड पिक्ड 40 कमांड्स जो आपको डे टू डे बेसिस पे लिनक्स में यूज करने के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। एंड कुछ कमांड्स आपको ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही डिटेल में या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमने कवर नहीं करा हो, बट स्टिल बिकॉज दे आर फ्रीक्वेंटली यूज एंड कॉमनली यूज होते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन हम यहीं पे देख लेंगे। सबसे पहला कमांड जो हम यहाँ पे कवर करेंगे दैट इज द एलएस कमांड। एलएस कमांड का एक ही फंडा होता है, टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। करेंटली हम जिस डायरेक्टरी में हैं, करेंटली वी आर इन डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी एलएस कमांड उसे डिस्प्ले कर देगा। अब एलएस कमांड के साथ जो वेरिएशन सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज ऑप्शन एल। ये क्या करता है, डिटेल्ड लिस्ट में हमें यहाँ पे सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। सो इट मींस यहाँ पे यूजर के करस्पॉन्डिंग किस डेट टाइम को, या अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूँ तो यहाँ पे आपको एक्सेस गिवन है रीड राइट का देन रीड का फॉर ग्रुप यूजर एंड सॉरी फॉर सुपर यूजर ग्रुप एंड यूजर्स, ठीक है। देन किस यूजर ने बनाई है, किस यूजर ने इसे एक्सेस करा है लास्ट में, देन उसके साथ में यू कैन सी यहाँ पे इसका किस पर्टिकुलर डेट पे ये फाइल क्रिएट करी गई है, किस टाइम के साथ, एंड इसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। फाइन, ये आपका एलएस कमांड हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड कमांड हमारे पास, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब जो हमारे पास सेकंड कमांड है दैट इज सीडी कमांड। सीडी कमांड का एक ही फंडा, एक ही यूज होता है, टू चेंज डायरेक्टरी। अगर मुझे मान लेते हैं रूट फोल्डर में जाना है तो मैं सीडी के साथ रूट स्पेसिफाई करूंगा और डायरेक्टरी मेरी चेंज हो जाएगी। अब बिकॉज सीडी का एक ही यूजेज है टू चेंज द डायरेक्टरी, इसमें आपको जो है अलग अलग वेरिएशन यूज में नहीं आते हैं। देन थर्ड कमांड हमारे पास यहाँ पे pwd है। pwd का मतलब होता है टू प्रिंट द वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, इससे pwd निकला है। इसके साथ आपको कोई ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है, ये बस डिस्प्ले कर देता है कि सिस्टम में आप करेंटली किस पाथ पे प्रेजेंट हो। फाइन, देन अगर आपको, मैं फिर से सीडी करके होम के साथ डेस्कटॉप में जाता हूँ एंड इसे क्लियर कर देता हूँ। देन फोर्थ कमांड के ऊपर हम यहाँ बात करेंगे दैट इज mkdir। mkdir का फंक्शनैलिटी होता है टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरीज। ओके, अब mkdir के साथ आप डायरेक्टरी का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया ethans.dir। एंड यहाँ पे अगर मैं ls करूंगा तो यू कैन सी ethans.dir, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। द फिफ्थ कमांड अब इसके बाद यहाँ पे विच वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इज rmdir। rmdir का फंक्शनैलिटी होता है कि जो डायरेक्टरी आपने बना रखी है उसे अगर आपको डिलीट करना है या किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rmdir के साथ आप उसका नाम स्पेसिफाई करोगे एंड एंटर प्रेस करते ही वो डायरेक्टरी आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, सो अब यहाँ पे क्लियर करके हम सिक्स्थ कमांड की बात करते हैं दैट इज टच कमांड। सो टच कमांड का यूज होता है एक नई एम्प्टी फाइल बनाने का या किसी एग्जिस्टिंग फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करने का। अगर मैं यहाँ पे टच लिख के न्यू ethans.txt फाइल बनाता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं ls-l करता हूँ, अभी आप देखो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 25 मई को 11:55 पे अभी यहाँ सिस्टम का टाइम है और इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे नई फाइल बनाई। फाइन, अब सेवेंथ कमांड पे चलते हैं। सेवेंथ कमांड इज rm कमांड। इसको स्क्रीन क्लियर करके विल राइट rm के साथ आप यहाँ पे किसी भी एक फाइल को या मल्टीपल फाइल्स को या फिर डायरेक्टरीज को ऑल टुगेदर आप डिलीट कर सकते हो। जैसे फिर राइट rm और rm के साथ यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स एक साथ डिलीट करनी है तो यू विल राइट -r। अभी यहाँ पे हम फोल्डर को डिलीट नहीं करेंगे, न्यूली क्रिएटेड जो न्यू ethans वाली फाइल थी टच कमांड के साथ बनाई थी उसी को विल डिलीट, तो उसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। आप ls के साथ देख सकते हो न्यू ethans.txt फाइल इज डिलीटेड, ठीक है। देन एट्थ कमांड हमारा है कॉपी करने का। कॉपी कमांड इज यूज्ड एज cp। जो फाइल आपको कॉपी करनी है उसका पाथ, अगर हम देखें करंट पाथ में हमारे पास ethans.txt है। अगर इसे मुझे रूट के अंदर, लेट्स जस्ट से रूट के अंदर, इनफैक्ट नहीं, मैं इसको होम के अंदर पेस्ट करता हूँ। होम के अंदर अगर मैं इसे डाउनलोड्स में पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगी। अब हम इसे अगर cd करके वेरीफाई करने के लिए डाउनलोड्स में जाते हैं, डाउनलोड और यहाँ एरस करते हैं तो यू कैन सी ethans.txt यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। वापस cd करके डेस्कटॉप पे आते हैं, cd होम और यहाँ पे डेस्कटॉप, इसको क्लियर करते हैं एंड इसके बाद वी हैव द नाइन्थ कमांड। नाइन्थ कमांड हमारे पास है mv का, विच इज मूव कमांड। तो अगर मैंने अभी कॉपी पेस्ट करा है जैसे फाइल्स को, मुझे कॉपी नहीं करना है डेस्कटॉप के अंदर से, इफ आई राइट ls
यहाँ पे test.txt है, test.txt को यहाँ से कट करके डाउनलोड्स में पेस्ट करना है। सो व्हाट आई डू इज आई सिंपली राइट mv test.txt, होम के अंदर मुझे डाउनलोड्स में इसे मूव कर देना है। इससे मैं cd करके यहाँ पे डाउनलोड्स में जैसे ही जाऊंगा और यहाँ पे ls करूंगा तो आप देखोगे test.txt यहाँ पे प्रेजेंट है। बट इफ वी गो टू डेस्कटॉप, cd टिल्डे डेस्कटॉप, और यहाँ पे ls करूंगा तो ethans.txt ही मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ पे test.txt नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने उसे मूव कर दिया है। ठीक, देन वी हैव द 10th कमांड दैट इज cat कमांड। cat कमांड का क्या यूज होता है? टू कॉन्कैटिनेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। बेसिकली अगर हम cat के साथ किसी फाइल नेम को लिखते हैं तो फाइल के अंदर का कंटेंट हमें यहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो ये फाइल ethans.txt हमने VIM के लेक्चर के टाइम पे बनाया था एंड वो अभी भी यहाँ पे प्रिजर्व्ड है एंड वी कैन सी इट ओवर हियर। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं लेट्स जस्ट से आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल यहाँ पे। ठीक है, तो आई विल राइट VIM, या VIM के बजाय ठीक है VIM को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके ओके, इट सीम्स कि थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। हम टर्मिनल को क्लोज करके अभी रीस्टार्ट, वी कैन रीस्टार्ट द टर्मिनल। सो विल रीस्टार्ट द टर्मिनल यहाँ पे अगेन। अब टर्मिनल के अंदर आई विल शो यू फाइल से रिलेटेड थोड़े से कमांड्स। जैसे एक कमांड होता है मोर के साथ आप स्पेसिफाई करते हो फाइल नेम, और अगर इसमें लेट्स जस्ट से कोई ऐसा फाइल है जिसमें 10-15 पेजेस हैं तो एक बार में आपको एक पेज दिखेगा। अभी यहाँ पे यू कैन सी कि बिकॉज यहाँ पे एक पेज से भी छोटा फाइल है तो मोर इज बिहेविंग जस्ट लाइक कैट। तो हमने यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ओपनड अप अ टेक्स्ट एडिटर। इसमें यहाँ पे मल्टी पेज वाले फाइल्स को बना लेते हैं। जैसे लेट्स जैसे 1 2 3 4 5 के बाद कई सारे एंटर करके आई हैव रिटन दिस जिब्रिश, इसके बाद आई हैव रिटन दिस जिब्रिश। इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप में विद द फाइल नेम 1 2 3 4 5 विदाउट स्पेसेस 1 2 3 4 5.txt। इसे सेव कर लिया एंड इफ आई राइट अभी यहाँ से दोबारा आई राइट मोर 1 2 3 4 5.txt, तो अगर आप देखोगे तो मोर के थ्रू हमें क्या हो रहा है, इंटरैक्टिव मैनर में एक बार में एक पेज का या एक स्क्रीन के वर्थ का कंटेंट दिख रहा है। एंड जैसे ही आप एरो की का यूज करके इसे अप या डाउन करोगे तो आपको इंटरैक्टिव मैनर में कंटेंट देखने को मिलेगा। अब सिमिलरली इफ आई राइट, इसको यहाँ पे क्लियर करके हम यहाँ पे एक दूसरा कमांड देखते हैं दैट इज लेस। अब लेस का क्या फंडा होता है, लेस में भी विल स्पेसिफाई द फाइल नेम। अब लेस के साथ क्या होगा, ये बैकवर्ड मूवमेंट के साथ फाइल्स को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोलन आ गया और धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ का पूरा स्क्रीन एक बार में जो है अप या डाउन होगा, लेस के साथ एक बार में आप लाइन बाय लाइन चीजों को देख सकते हो, फाइल का कंटेंट, राइट। और जैसे ही एंड हो रहा है आप यहाँ पे इसे यहाँ पे कोलन क्यू लिख के आप बाहर निकल सकते हो। फाइन, देन वी हैव हेड एंड टेल। हेड के साथ हमें क्या होता है, फाइल के शुरू की कुछ लाइंस देखने को मिलती हैं, वेरास टेल के साथ हमें लास्ट के फाइल के अंदर के लास्ट के कुछ लाइंस ऑफ डेटा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द 14 कमांड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड इज ग्रेप। ग्रेप के साथ क्या होता है, यू स्पेसिफाई, एक आप अपना पैटर्न स्पेसिफाई करते हो। ठीक है, एंड उस पैटर्न के साथ अगर आपको जो है चीजें मिल जाती हैं देन ग्रेप उसे डिस्प्ले कर देता है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट्स जस्ट से कि मुझे मान लेते हैं चाहिए एक बार कैट करके देखें ethans.txt को, इसमें यहाँ पे हाई लिखा है, VIM लिखा है। तो सो व्हाट विल डू इज विल राइट ग्रेप VIM, या VIM के बजाय आई विल राइट easy इन ethans.txt। तो यहाँ पे आपको मैच करके दे रहा है कि easy कहाँ पे मेंशन था। सिमिलरली इफ आई राइट, एक पैटर्न मेरे पास है। ठीक है, अब इसमें आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के साथ कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी बना सकते हैं। इफ आई राइट VIM, तो VIM जहाँ जहाँ पे भी अकर हो रहा होगा वहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। फाइन, देन वी कम टू अनदर कमांड दैट इज फाइंड। अभी तो हमने फाइल के अंदर के मैनिपुलेशन के कमांड्स देखे, देन नेक्स्ट कमांड इज फाइंड। फाइंड के साथ क्या होता है कि डायरेक्टरी हायरार्की के अंदर आपको जो भी फाइल्स ढूंढनी है आप उसका फाइल का नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे यू कैन सी डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे अगर आपको लेट्स से अभी तो एक ही दो फाइल्स हैं, अगर मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं एंड उसमें आपको ethans.txt ढूंढना है देन आप उसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, देन लेट्स जस्ट से वी हैव अनदर कमांड यहाँ पे फाइंड के बाद दैट इज chmod। chmod में क्या होता है, आप फाइल के अंदर के एक्सेस को चेंज करते हो। लेट्स जस्ट से इफ आई राइट 755, देन इसका क्या मतलब होता है, 7 से हमने डिफाइन किया है कि इसके ऊपर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सारी चीजों का एक्सेस है फॉर सुपर यूजर। देन अब यहाँ पे chmod के बाद हमें यहाँ पे सारी की सारी परमिशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे सबको अगर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट का देना है सारे ही यूजर्स को, तो आई विल राइट 777। ठीक है, देन वी हैव chown जिसमें फाइल का ओनरशिप चेंज हो जाता है। देन इसका कमांड होता है कि लेट्स जस्ट से मुझे ethans.txt का ओनर ethans से चेंज करके सुपर यूजर को देना है। ठीक है, या रूट यूजर को देना है। तो आई राइट chown रूट
वो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है, लेट्स जैसे यहाँ पे तो सिंगल यूजर है, मान लेते हैं वो रूट ग्रुप को ही बिलोंग करता है, देन आई वुड हैव रिटन ethans.txt। तो ch ओनरशिप यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसको अगर हम सुपर यूजर या सूडो के साथ चलाएंगे तो ओनरशिप भी यहाँ पे चेंज करने के लिए ये प्रोवाइड कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ, दैट इज df। df के साथ हम क्या करते हैं, डिस्क स्पेस का यूजेज देखते हैं। तो अगर आप देखो अभी यहाँ पे कितना ब्लॉक साइज है, कितना यूजेज है, कितना अवेलेबल है, यहाँ पे अगर SDA2 पार्टीशन में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 GB के फाइल सिस्टम में स्पेस अवेलेबल यहाँ पे हमें एलोकेटेड है, जिसमें से करीब करीब 10 GB के आसपास या 11 GB के आसपास यूज हो रखा है, एंड बाकी का सारा स्पेस खाली पड़ा हुआ है। सिमिलरली अलग अलग जितने भी आपके फाइल सिस्टम्स हैं, हर एक फाइल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक्स हैं, ये 1 KB के ब्लॉक्स हैं, कितने यूज हैं, कितने अवेलेबल हैं, परसेंटेज, और कहाँ कहाँ इनके माउंटिंग पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। अब इसी को आपको थोड़ा सा एलिगेंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए या ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए तो df-h लिखोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो है रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये देखो 49 GB में 11 GB आपका रिजर्व है या यूज हो रखा है, 36 GB आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपका df कमांड का यूटिलिटी है। देन नेक्स्ट कमांड इज, एक बार इसे क्लियर करके विल राइट du कमांड। du से क्या होता है, आपको फाइल सिस्टम के या फाइल स्पेस की यूसेज आपको मिल जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो फाइल स्पेस की यूसेज यहाँ पे आपको 12 के साथ यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट में दे रखा है, विच इज नॉट वेरी ह्यूमन रीडेबल। इसके साथ भी आपके पास h ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फाइल स्पेस में 12 KB का यहाँ पे यूजेज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को आपको टारगेट करना है, तो यू कैन सिंपली राइट du स्पेस, आप sh कमांड यूज करके यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम दे सकते हो। जैसे मुझे रूट का देखना है तो ये रूट डायरेक्टरी को देखो, यहाँ पे इसका परमिशन डिनाई हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लियर इट एंड इसको du sh के साथ इसको आई विल डू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे अगर आप देखोगे 12 KB का यूज हो रहा है, या अगर मैं केवल सीधे सीधे होम का देखता हूँ तो होम में अगर आप देखोगे तो होम के अंदर फाइल सिस्टम का या फाइल स्पेस यूटिलाइजेशन 144 मेगाबाइट्स का है। देन द नेक्स्ट कमांड इज टॉप। स्क्रीन क्लियर करके विल राइट टॉप कमांड। टॉप कमांड हमारा लिनक्स के अंदर जितने भी ऑनगोइंग टास्क होते हैं उसको डिस्प्ले करता है। हर एक लाइन का इंटरप्रिटेशन यहाँ आउटपुट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उस पर विल नॉट गो थ्रू अगेन, ठीक है। अभी आपको रियल टाइम में 3-3 सेकंड में अपडेट होके देता है, अनलेस आप कंट्रोल सी करके इसे ब्रेक करते हो। अगर आपको रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आपको लेट्स से रियल टाइम डेटा नहीं चाहिए, देन यू कैन मेक यूज ऑफ ps कमांड। ps से क्या होता है, ये स्नैपशॉट लेके दे देता है कि करंटली कौन कौन से प्रोसेस हमारे अंदर सिस्टम के चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बैश चल रहा है, बैश है हमारा ये टर्मिनल, और ps कमांड के एग्जीक्यूशन के समय कमांड खुद से तो एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अगर डिटेल्ड मैनर में आपको चाहिए इसका आउटपुट तो यू कैन सिंपली राइट ps के साथ ऑक्स, तो ये आपको डिटेल्ड मैनर में यहाँ पे चीजें बता देती। देन वी हैव क्लियर करके अनदर कमांड, दिस इज द 23rd कमांड जिसका नाम है किल। किल के साथ आप यहाँ पे प्रोसेस आईडी स्पेसिफाई करते हो। तो उसके पहले मैं चेक कर लेता हूँ प्रोसेस आईडी क्या है। लेट्स से मुझे बैश ये बंद करना है, बैश बंद करने के लिए आई वुड राइट किल और उसके बाद प्रोसेस आईडी विच इज 2195। जैसे ही एंटर करेंगे बैश हमारा बंद हो जाएगा, ठीक। देन 24th कमांड हमारे पास यहाँ पे है पिंग का। पिंग के साथ आप जैसे ही आप जिस भी होस्ट का नाम लिखते हो उसके पास ICMP एको रिक्वेस्ट का पैकेट जाता रहता है। जैसे www.google.com पे अगर आप भेजते हो तो ये नेम इसका नेम स्पेस इसका रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है, सो गूगल की IP यूजुअली 8.8.8.8 में चलती है, तो विल राइट दिस IP हमें पता है अगर, तो यहाँ पे अभी डेस्टिनेशन होस्ट जो है अनरीचेबल आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे रीचेबल रहता तो आपको डेटा उसके तरफ से मिल जाता। देन पिंग के बाद वी हैव wget। wget से क्या होता है, ये एक नॉन इंटरएक्टिव मैनर में नेटवर्क से डेटा डाउनलोड करके आपको देता है। जैसे लेट्स जैसे मेरे पास है wget और wget के साथ आई राइट जो भी मेरा सोर्स है, मान लेते हैं http करके या https के साथ :/www. और आगे जो भी है, बेसिकली जहाँ पे भी आपकी फाइल इंटरनेट पे पड़ी है उसका आप यहाँ पे URL कॉपी पेस्ट करके डालोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट से आपको फाइल डाउनलोड करके डेस्कटॉप के ही अंदर सेव करके देगा, ठीक। देन वी हैव tar कमांड, ठीक है। tar के पहले इनफैक्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस curl scp and ssh। सो scp इज सिक्योर कॉपी। अगर आपके पास मान लेते हैं कि ओवर द इंटरनेट कहीं पे आपका रिमोट होस्ट है, आप वहां से फाइल को कॉपी करना चाहते हो, ठीक है, या लेट्स से आपकी मशीन पे कोई फाइल है, लेट्स से ethans.txt आपके पास फाइल है, इसे आप मान लेते हैं कि रूट यूजर के पास भेजना चाहते हो, ठीक है, या यूजर के लिए आई राइट रूट यूजर के पास भेजना चाहते हो @192.168
1.1.100, ठीक है, ये आईपी है। और उसके मशीन पे पहुंचने के बाद आपको रूट के अंदर या फिर होम के अंदर डेस्कटॉप में पेस्ट करना है। तो आप इतना लिख के एंटर कर दोगे, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करोगे फाइल आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बिकॉज अभी मेरा मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, देयरफॉर ये जो है रूट पाथ एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे मेरा जो पार्टनर मशीन है जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.100 है, वो मशीन भी यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सो एससीपी के लिए दोनों मशीन का इंटरनेट पे कनेक्टेड होना जरूरी है। देन द नेक्स्ट कमांड इज एसएसएच। एसएसएच के साथ यू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द यूजर और उसके साथ किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या उसका क्या डोमेन नेम है। तो आई स्पेसिफाई 192.168.1.100। अब अगर यहाँ पे कोई मशीन पे उधर से पासवर्ड सेट हो रखा है तो एंटर प्रेस करते ही आपके पास पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड नहीं सेट हो रखा है तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए। ऑलराइट, देन वी हैव टार। टार का एक ही फंडा होता है, हमारे पास टार फाइल्स ऑलरेडी डाउनलोड्स में पड़ी हैं। सो विल स्पेसिफाई होम के अंदर डाउनलोड्स एंड यहाँ पे एलएस करते हैं तो यू कैन सी टार की फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसको हम मूव कर लेते हैं DW सैम्पल को टू लेट्स जस्ट से डेस्कटॉप, टिल्डे डेस्कटॉप। इसको CD करते हैं डेस्कटॉप पे, ओके, CD टिल्डे/डेस्कटॉप। इसको यहाँ पे एलएस करते हैं एंड एलएस करके वी गेट द फाइल। सो टार कमांड का एक ही यूजेज होता है, दैट इज टू इधर आप इसका क्रिएट कर सकते हो फाइल्स को आर्काइव में, या आपके पास एग्जिस्टिंग आर्काइव कोई पड़ी है तो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें XVF ऑप्शन यूज करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ tar-XVF और उसके बाद जो भी आर्काइव है हमारे पास उसका नाम, और आप एंटर प्रेस करोगे तो ये सारी की सारी फाइल्स मतलब अंदर का कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आर्काइव क्रिएट करना है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो। लेट्स जस्ट से कि मैं एक बार यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ tar माइनस आर्काइव बनाने के लिए CVF star.zip, जितनी भी जिप फाइल्स हैं उसे उठा करके आर्काइव बनाना है और उसका नाम रहेगा archive.tar। अब यहाँ पे इसे ये फाइल नहीं मिली, इस वजह से ये कन्वर्ट नहीं कर पाया है। बट अगर यहाँ पे इसे फाइल्स जैसे मिल जाती, लेट्स जैसे ट्राई एंड कन्वर्ट test.txt या test.txt की बजाय आई शुड राइट 1 2 3 4 5, ओके। इसको क्लियर करके आई मेक सम वेरिएशन। tar CVF आर्काइव का नाम रखना है मुझे archive.tar और उसमें डालना है 1 2 3 4 5.txt। तो अब यहाँ पे archive.tar के अंदर फाइल हमारे पास यहाँ पे बन चुकी है जिसके अंदर कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। देन वी हैव gzip। gzip का भी एक ही फंडा होता है कि फाइल्स को जिप करने के लिए ये यूज होता है। तो आई राइट gzip और उसके बाद फाइल नेम 1 2 3 4 5.txt। इसने फाइल को जिप कर दिया, ठीक है। अगर इसे डीकम्प्रेस करना है देन वी हैव अनदर कमांड दैट इज gunzip 1 2 3 4 5.gz। इसे यहाँ पे फिर से हम एलएस करेंगे तो 1 2 3 4 5.txt हमें वापस मिल जाएगा। अब व्हाट आई विल डू इज फॉर नाउ मैं यहाँ पे archive.txt को आई विल रिमूव इट, archive.tar को, एंड स्क्रीन को क्लियर करके हम आगे के कमांड्स पे चलते हैं। द नेक्स्ट कमांड इज zip कमांड। zip कमांड से अगेन आप आर्काइव बनाते हो। ये सारे कंप्रेशन के एल्गोरिथम्स को, अलग अलग एल्गोरिथम्स को ये फॉलो करते हैं जो भी कमांड्स है। आई राइट फाइल का नाम कंप्रेशन के बाद एज archive.zip और इसमें 1 2 3 4 5 को मैं जिप कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे अनजिप करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बस जिप की जगह पे आई सिंपली राइट अनजिप एंड 1 2 3 4 5, ओके, कैन नॉट फाइंड दिस। सो मुझे फाइल का नेम चेक करना होगा, दैट इज archive.zip। रिप्लेस करना है तो आई से कि ठीक है मुझे रिप्लेस करना है एंड फाइल में रिप्लेस हो गया, ठीक है। देन वी हैव अनदर कमांड दैट इज apt-get। apt-get हमारा क्या होता है, पैकेज हैंडलिंग का यूटिलिटी होता है। लेट्स जैसे आपको चेक करना है कि मशीन के अंदर, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, मशीन के अंदर अगर हमारे पास कोई अपडेट्स पेंडिंग है कि नहीं। सो पैकेज मैनेजर दैट इज पैकेज मैनेजर यूटिलिटी apt-get को यूज करके हम यहाँ पे अपडेट का कमांड चला सकते हैं कि सारे जितने भी पैकेजेस हैं वो हमारे अप टू डेट हो जाए। यहाँ पे मैं आई स्पेसिफाई द पासवर्ड और ये गेट करना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड होता देन पैकेजेस का अपडेट मुझे निकाल के दे देता। देन वी हैव सिस्टम CTL। अब सिस्टम CTL के साथ हम यहाँ पे सिस्टम डी के इंटरफेस की तरह ये काम करता है। सिस्टम डी के जो भी सिस्टम और सर्विस मैनेजर के टास्क होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लेट्स जैसे मुझे फायरवॉल का स्टेटस देखना है तो आई राइट sudo system CTL UFW या फिर स्टेटस में डाल देता हूँ किसका मुझे स्टेटस चाहिए। मुझे स्टेटस चाहिए UFW का। तो UFWL इज यहाँ पे स्टेटस अगर आप देखोगे तो करंटली अनेबल्ड है और एक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे अगर इसे डिसेबल करना है, ठीक है, तो डिसेबल करने के लिए आई राइट sudo system CTL stop
या डिसेबल करने के लिए डिसेबल लिख दूंगा UFW। तो यहाँ पे अब मुझे स्टेटस दोबारा देखना है, तो अभी यहाँ पे इनएक्टिव है, लोड हो रखा है अगर आप देखोगे, बट ये इनएक्टिव है। अब इसके बाद मुझे स्टार्ट करना है, तो स्टॉप की जगह पे आई राइट स्टार्ट, और फिर से अगर हम इसका स्टेटस देखते हैं, स्टेटस में अब आप देखोगे ये एक्टिव मेंशन हो रखा है। देन वी हैव सर्विस, ठीक है। अब सर्विस का क्या काम होता है, जैसे सिस्टम CTL से हम यहाँ पे सिस्टम डी के टास्क को हैंडल करते हैं। सो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे ifconfig का। ifconfig ये क्या करता है, आपके मशीन के अंदर जितने भी नेटवर्क अडेप्टर्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग सारी डिटेल्स को मेंशन कर देता है। तो करंटली हमारे पास इस मशीन पे 2 नेटवर्क अडेप्टर्स हैं, दोनों के डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे वी हैव अनदर कमांड दैट इज IP। अब IP की राउटिंग और सारी चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास IP का कमांड होता है। इसे हम क्लियर करते हैं एंड विल राइट IP के साथ जो एड्रेस है उसे शो करना है। सॉरी अबाउट IP के एड्रेस को अगर हमें शो करना है तो ये IP एड्रेसेस को शो कर देगा। और अगर साथ में हमारे मशीन में IP का जो राउट फॉलो हो रहा है वो राउटिंग टेबल अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप देखो किस पर्टिकुलर पाथ से होते हुए हमारा जाता है DHCP के थ्रू, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अब एक लास्ट कमांड है दैट इज नेट स्टार्ट, और नेट स्टार्ट के थ्रू क्या होता है, हम यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शंस, राउटिंग टेबल, इंटरफेस के स्टैटिस्टिक्स, मैस्करेडिंग द कनेक्शंस, मल्टीकास्ट मेंबर्स, सब कुछ देख सकते हैं। ऑप्शन इसके लिए होता है TUNL का, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरा कॉम्प्रहेंसिव मैनर में सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। सो गाइस, ये हमारे पास टॉप 40 लिनक्स के कमांड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एंड दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर द बोनस वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू।